बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 10, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक को स्टडी किया था कि किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है, कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, शॉर्ट लॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया जाता है और कब स्क्वायर ऑफ किया जाता है। आज हम इसकी जो है वो नेक्स्ट जो है डायमेंशंस की बात करेंगे, जैसे कि डेली सेटलमेंट की बात करेंगे। ठीक है, जो डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, बेसिकली आपकी जो प्राइसेस हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होती। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना कि आपने 3 महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो 3 महीने बाद ही आप उसको एक स्पेसिफिक डेट पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे जो प्राइसेस हैं, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सचेंज के साथ रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। मार्केट प्राइस जो है आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। इसी तरह से फ्यूचर प्राइसेस जो होती हैं वो भी डेली बेसिस पे, जिस तरह से मार्केट प्राइस चेंज होती है उसके साथ साथ फ्यूचर प्राइस भी चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं। हमने स्टार्ट में इसको किस तरह से डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है, एक किसान है और एक टेक्सटाइल मिल है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मोहन एक बंदा है जो कि किसान है, जो कि अपने 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो बेचना चाहता है और राम टेक्सटाइल उससे जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में इसको डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल आज जो है मार्केट प्राइस जो है वो 25,000, 15 जुलाई है आज। आज मार्केट प्राइस 25,000 है। ठीक है, और फ्यूचर की जो प्राइस है, फ्यूचर मतलब 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3 महीने बाद का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और 3 महीने बाद जो हमने देखना है कि कितनी प्राइस होगी वो अलग बात है। लेकिन आज हम प्रिडिक्शन करेंगे, यहाँ पे खड़े होके 15 जुलाई को हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और प्रिडिक्शन करने के बाद मोहन और इस टेक्सटाइल मिल ने आपस में तय कर लिया कि मोहन कहता है जी मैं 3 महीने बाद जो अपनी 100 बेल्स ऑफ कॉटन है वो 20,000 रुपये में सेल करूंगा। मोहन ने शॉर्ट की पोजीशन ली है। शॉर्ट से मुराद ये सेलर बन गया, इसने सेलर की पोजीशन ली है। ठीक है, इसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 20,000 में लिया है और शॉर्ट की पोजीशन ली, यानी कि इसने कहा मैं सेल करूंगा 3 महीनों बाद अपनी 100 बेल्स ऑफ कॉटन 20,000 रुपये में। और इसी तरह राम टेक्सटाइल ने लॉन्ग की पोजीशन ली, यानी कि इसने कहा मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो बाय करने वाली पोजीशन होती है लॉन्ग की पोजीशन, उसको कहा जाता है। ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं एक्सचेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा जी मैं 3 महीनों बाद 20,000 रुपये की खरीदूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सेटलमेंट की है 3 महीने बाद की। अब होगा क्या, या तो ये वेट करेंगे 15 अक्टूबर का, और 15 अक्टूबर को जो है वो मोहन साहब क्या करेंगे, अपने 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो उसको दे देंगे, और यहाँ से जो है वो 20,000 जो है वो इसको दे दिया जाएगा मोहन को, या तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर ये फिजिकल डिलीवरी गुड्स की नहीं करते, ठीक है, वो फिजिकल डिलीवरी क्यों नहीं करेंगे, हो सकता है मार्केट में जो प्राइस है वो चेंज हो जाए उस टाइम। अब मोहन ने देखा कि उसने तो 20,000 का वादा किया था कि 3 महीनों बाद 20,000 की चीज़ें बेचेगा, लेकिन एक्चुअली मार्केट में चीज़ें 15 अक्टूबर को कितने की होगी, 22,000 की। मोहन सोच रहा है कि अगर मैं राम टेक्सटाइल को चीज़ें देता हूँ तो मुझे 20,000 रुपये की देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लेकिन अगर मैं मार्केट में किसी को और को जाके सेल करता हूँ, ठीक है, तो मैं जो है वो 22,000 रुपये की जो है वो चीज़ें बेच सकता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है मोहन जो है वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन देने से इनकार कर दे। ठीक है, लेकिन ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है कि यहाँ पे आप इनकारी हो गए और तो मसला कोई नहीं होना। यहाँ पे बेसिकली आप एक एक्सचेंज के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज आपका मुकर्रर नहीं देती, एक्सचेंज आपके जो बैलेंसेस है उनको एडजस्ट कर देती है, अगर आप जो है किसी बात से काउंटर पार्टी रिस्क को जो है मिनिमाइज करती है वो।
दूसरी पोजीशन क्या होगी, मोहन को बेसिकली हो रहा है अब लॉस, ठीक है, क्योंकि वो चीज जो मार्केट में 22,000 रुपए की है, मोहन का वो 20,000 में देनी पड़ रही है, सेल करनी पड़ रही, ठीक है। तो लिहाजा मोहन को 2,000 का क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। अब होगा क्या, मोहन क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है, लेकिन जो डेट है ना कॉन्ट्रैक्ट की, उससे पहले पहले, अब 15 अक्टूबर तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की डेट है, उससे पहले अगर ये पार्टी चाहे, कोई पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले मोहन ने क्या किया, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। या तो उस डेट पे जाके फिजिकल डिलीवरी कर दें गुड्स की, अगर नहीं दिल मानता तो उस डेट के आने से पहले पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। शॉर्ट की पोजीशन थी, सेलर की पोजीशन थी इसकी, ठीक है। तो अब इसको देखा, अब इसके पास ये 20,000 की चीजें सेल कर सकता था, लेकिन मार्केट में रेट हो गया 22,000 का, ठीक है। लिहाजा अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट से लॉन्ग पे आएगा और इसको 2,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो वो टेक्सटाइल मिल वाला है, वो क्या करेगा जी, उसने कहा था जब मैं 20,000 की चीज़ें खरीदूंगा, ठीक है। लिहाजा अब वो चीज़ें जो है हो गई 22,000 की, लेकिन उसको 20,000 की मिल रही हैं, ठीक है। तो उसको 2,000 कम पे मिल रही है, इसके लिहाजा उसको 2,000 का फायदा हो गया, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, लॉन्ग से शॉर्ट पे आएगा, ठीक है। और बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब यहाँ पे इस चक्कर में फिजिकल डिलीवरी गुड्स की नहीं हुई, ठीक है, गुड्स की फिजिकल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हुई, जस्ट ये आपके एक्सचेंज में आपके बैलेंसेस में एडजस्टमेंट होगी है। बेसिकली सिनेरियो इसके पीछे क्या है, सिनेरियो क्या है कि राम टेक्सटाइल, अगर हम फिजिकली इसको चीज को देखना चाहें किस तरह से, पीछे बैकएंड इसके लॉजिक क्या है। अच्छा, अब इसमें बिहाइंड लॉजिक ये है कि मोहन को चीजें मिलनी है, अब राम टेक्सटाइल को चीजें मिलनी है, इसने खरीदनी 20,000 की, ठीक है। अब मार्केट में चीजें हैं इस टाइम जो है वो 22,000 की चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अब मोहन क्या करे, ये राम टेक्सटाइल क्या करेगा, 20,000 की चीजें खरीद के मार्केट में उनको सेल करेगा 22,000 में, ये सेलिंग पोजीशन लेगा, ठीक है, बाइंग से सेलिंग पोजीशन लेगा, 20,000 की चीजें खरीदेगा और मार्केट में उनको 22,000 की सेल कर देगा और लिहाजा 2,000 का प्रॉफिट कमा लेगा। ये तो फिजिकल लॉजिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में फिजिकली जो है इसको डील नहीं किया जाता, जस्ट अगर पोजीशन बन गई है ना, तो उस पोजीशन के तहत आपको आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो 2,000 का ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे फिजिकली जो है आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने ना चीजें उससे 20,000 की बाय की और ना ही उसको मार्केट में जाके 22,000 की सेल की, ठीक है। और ना ही आपको फिजिकली जो है वो इस तरह से प्रॉफिट गेन हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई चीजों की, जस्ट एक्सचेंज में चूंकि आपकी पोजीशन इस प्रॉफिट वाली पोजीशन बन गई थी, आपकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट वाली बन गई थी, तो एक्सचेंज ने खुद ही आपके अकाउंट में 2,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है। आपको कुछ इसके लिए करना नहीं पड़ा, ठीक है। जिस तरह से जितने भी लोग होते हैं एक्सचेंज के अंदर, जब भी उनकी प्रॉफिट की पोजीशन बनती है, वो एक्चुअली चीजों की मूवमेंट नहीं करते, फिजिकल डिलीवरी नहीं करते चीजों की। जब उनकी प्रॉफिट वाली पोजीशन बनती है, ठीक है, तो एक्सचेंज जो है उनके अकाउंट्स में पैसे जो है प्रॉफिट की सूरत में ऐड कर देती है, और जब उनकी लॉस की पोजीशन बनती है तो एक्सचेंज उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेती है, हालांकि वहां उस वक्त जो है चीजों की फिजिकल डिलीवरी जो है वो नहीं हो रही होती है, ठीक है। जस्ट पोजीशन उनकी बनती है प्रॉफिट वाली या लॉस वाली पोजीशन बनती है, उसके तहत उनके अकाउंट्स को एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये होता है एक्सचेंज में, विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होती रहती है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे, यह थोड़ा ओवरव्यू था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। इसी सूरत हाल को हम देख सकते हैं, ये लॉस में भी आ सकता है, ठीक है। अगर प्राइसेस जो है वो, मतलब इसी एग्जांपल को मैंने दोबारा से लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्यूचर की प्राइस वही कॉन्ट्रैक्ट है 20,000 का, इसकी जो मोहन की पोजीशन है शॉर्ट की है और इसकी लॉन्ग की है, ठीक है। अब जो है मार्केट प्राइस होगी 17,000, ठीक है। तो या तो 15 अक्टूबर तक वेट किया जाए और 15 अक्टूबर को चीज़ों की फिजिकल डिलीवरी कर दी जाए, अगर नहीं तो 15 अक्टूबर से पहले पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया और इस दफा मोहन को 3,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसने चीजें सेल करनी थी 20,000 की, ठीक है। मार्केट में चीजें 17,000 की हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मार्केट से चीजें उठा के 20,000 की सेल कर देगा, तो ये 3,000 का प्रॉफिट कमा सकता था, ठीक है। लेकिन चीजों की फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, जस्ट एक्सचेंज में उसके अकाउंट में 3,000 प्रॉफिट ऐड हो गया, क्योंकि उसकी पोजीशन प्रॉफिट वाली बन गई थी, ठीक है।
इसी तरह से जो राम टेक्सटाइल है उसको यहाँ पे जो है 3,000 का लॉस हो जाएगा। उसने वादा किया था कि वो 20,000 की खरीदेगा, लेकिन मार्केट में इस टाइम चीज़ें जो है वो 17,000 की हैं, ठीक है। तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, उसकी पोजीशन लॉस वाली बन रही तो काउंट एक्सचेंज जो है उसके काउंट में से 3,000 डिडक्ट कर लेगी, उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्राइसेस की फ्लक्चुएशन किस तरह से हो रही है, ठीक है। इसी को हम आगे कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, जो डेली सेटलमेंट के हवाले से उसको हम डिस्कस करते हैं कि डेली किस तरह से चीज़ें जो है वो मतलब चलती हैं और किस तरह से प्राइसेस चेंज होती है। इसको बोलते हैं मार्जिन एंड डेली सेटलमेंट, ठीक है जी, मार्जिन एंड डेली सेटलमेंट। अब फॉर एग्जांपल एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ठीक है, 1 बेल ऑफ कॉटन फॉर डिलीवरी ऑन 15 अक्टूबर। आपने कॉटन की एक बेल जो है 170 kg की इक्वल होती है, तो कॉटन की एक बेल जो है उसकी डिलीवरी करनी है आपने 15 अक्टूबर को, ठीक है। आज जो है 15 जुलाई है और 15 अक्टूबर को आपने कॉटन की एक बेल की डिलीवरी करनी है, ठीक है। अब होगा क्या, इनिशियली मार्जिन आपको जो है अपने अकाउंट में जो मेंटेन करना पड़ेगा ना वो 2,000 का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है, तो बैंक भी आपको यही कहता है ना कि भाई आपने अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो कम से कम आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस 1,000 रुपया होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम बैलेंस आपके पास 1,000 रुपया होना चाहिए। इसी तरह से एक्सचेंज भी ऐसे करती है। एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज ने बहुत सारे बायर्स को, बहुत सारे सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। एक्सचेंज हर बायर से, हर सेलर से ये कहती है कि अपना अकाउंट खुलवाएं और उसमें एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करें, इनिशियल मार्जिन को या मेंटेनेंस मार्जिन को मेंटेन करें यहाँ पे। तो जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, वो इनिशियली अपना एक बैलेंस मेंटेन करते हैं 2,000 का। लेट्स से उन्होंने 2,000 का बैलेंस जो है वो बायर ने भी और सेलर ने भी मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सेलर ने भी मार्जिन अपना जो है अपने अकाउंट में रखा हुआ 2,000 का, ठीक है। आज 15 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, 15 जुलाई को सेलर ने भी अकाउंट खुलवा लिया और उसमें 2,000 रखवा दिए, ठीक है। और बायर ने भी अपना अकाउंट खुलवा लिया, उसने अपने अकाउंट में 2,000 रखवा दिए। अब इन 2,000 रखवाने का मकसद क्या है कि अगर फ्यूचर में किसी को लॉस होता है तो वो इस 2,000 में से एक्सचेंज काट लेगी, या अगर प्रॉफिट होता है तो इसी 2,000 में उसको एड अप कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वही एग्जाम्पल को लेना है हमने, यहाँ पे सेलर की पोजीशन किसकी थी, मोहन की पोजीशन थी सेलर की, ठीक है, और बायर की पोजीशन थी वो टेक्सटाइल मिल वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है, सेलर की पोजीशन के हवाले से। अच्छा, इसमें आप देखें ज़रा कि जो सेलर मार्जिन था 2,000 है। अब यहाँ पे इसने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फ्यूचर प्राइस जो है वो यहाँ पे 20,000 दी गई है, ठीक है। और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 15 अक्टूबर को 20,000 रुपये जो है ना वो अदा किए जाएंगे, 20,000 रुपये की चीज़ें सेल की जाएंगी, ठीक है। और बायर ने क्या किया, बायर ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 15 अक्टूबर को 20,000 की चीज़ें वो बाय करेगा, ठीक है। यानी कि इसकी वो ये वाली पोजीशन मोहन वाली है और ये वाली पोजीशन जो है वो टेक्सटाइल वाली है, ठीक है, राम टेक्सटाइल वाली। अब होगा क्या, अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक जो है वो स्लॉट बनाई गई है, ठीक है। इसको आप देखें, फॉर एग्जांपल आज 15 जुलाई है, 15 जुलाई को जो प्राइस है ना, मार्केट प्राइस जो है वो 25,000 है, ठीक है। और 15 जुलाई को ये एज्यूम किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है वो 20,000 पे करना है। ये एज्यूम किया जा रहा है मोहन की तरफ से और टेक्सटाइल की तरफ से, यानी कि सेलर और बायर की तरफ से एज्यूम किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक प्राइस जो है वो हो सकता है मजीद गिर जाए, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में कि भाई मैं 15 अक्टूबर को 20,000 की चीज़ें आपको, एक बेल जो कॉटन की है ना वो 20,000 में सेल करूंगा, ठीक है। जो बायर था वो भी एग्री हो गया, ठीक है, 15 अक्टूबर को मैं 20,000 की आपसे चीज़ें खरीद लूंगा, जैसे पहले हमने बात की, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या डेली बेसिस पे प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं। 15 जुलाई का स्टेटस था कि वो 1 बेल ऑफ कॉटन 25,000 की थी, 16 जुलाई को जो है वो 24,000 की होगी, 17 जुलाई को वही 1 बेल ऑफ कॉटन जो है वो 23,000 की होगी, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है 1 बेल ऑफ कॉटन की चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे प्राइसेस जो है वो चेंज हो रही हैं। लिहाजा जैसे जैसे मार्केट प्राइस में चेंज आएगी वैसे वैसे उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से प्राइसेस में भी चेंज आएगी, ठीक है। अब मोहन ने कहा था कि वो सेलर है, ठीक है, और वो 20,000 की चीजें सेल करेगा 15 अक्टूबर को, लेकिन अब हुआ क्या, 16 जुलाई को जो है वो प्राइस हो गई जी
उसकी फ्यूचर प्राइस होगी 19,000, ठीक है। जिस तरह मार्केट प्राइस चेंज हुई है उसी तरह से फ्यूचर प्राइस भी चेंज हो रही है, ठीक है। कॉटन की फ्यूचर प्राइस 15 जुलाई को जो प्राइस थी ना फ्यूचर प्राइस, वो 20,000 थी, उन्होंने 20,000 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब फ्यूचर प्राइस में चेंज आ रही है, 19,000 होगी फ्यूचर प्राइस, ठीक है। और 18,500 जो है फिर होगी 17 जुलाई को, यानी कि जो प्राइस फ्यूचर प्राइस है वो भी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रही है और वैसे वैसे फ्यूचर प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। बेसिकली ये जो फ्यूचर प्राइस है ना, ये प्रिडिक्शन है जो आज हम खड़े होकर कर रहे हैं 3 महीनों बाद की। मतलब ये जो 20,000 का मतलब है ना, वो ये है कि 15 जुलाई को हम खड़े होकर ये कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को हम 20,000 में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। हम समझ रहे हैं कि 20,000 तक प्राइस या उसके आसपास प्राइस पहुंच जाएगी, ठीक है, चीज़ों की। और ये प्राइस 16 जुलाई को जो हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस जो है 3 महीनों बाद वो 19,000 की हो जाएगी, ठीक है। 19,000 तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तब दोनों पार्टीज के लिए फायदा है। इसी तरह 17 जुलाई का स्टेटस कुछ और है, फ्यूचर प्राइसेस आपके सामने चेंज हो रही, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर प्राइस में चेंज होने की वजह से इफेक्ट क्या होगा आप इफेक्ट यहां से देख सकते हैं कि अब देखें, जब 19,000 की प्राइस हुई 16 जुलाई को, ठीक है, तो अब ये लॉस किसके लिए है, प्रॉफिट किसके लिए है, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। कि 16 जुलाई को जब प्राइस होगी 19,000, अब मोहन खड़े होके क्या देखेगा, जो सेलर है उसके वाले से पोजीशन क्या बनेगी और जो बायर है उसके वाले से क्या पोजीशन बनेगी, ठीक है। बायर का मार्जिन कहाँ पे खड़ा होगा और सेलर का मार्जिन कहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। अब देखें, बायर का मार्जिन था 2,000, उसने रखवाया हुआ था अपना, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1,000 रुपए की जो है बेसिकली क्या आ गई है, कमी आ गई है, ठीक है। 1,000 रुपए की क्या आ गई, कमी आ गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं हम यहाँ पे 500 रुपए की जो है वो मजीद कमी आ गई, ठीक है। तो ये अकाउंट में कमी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अभी अभी जो है 15 अक्टूबर की बात नहीं कर रहे, 15 अक्टूबर से पहले की बात कर रहे हैं। 15 अक्टूबर अभी आई नहीं है, लेकिन चूंकि एक्सचेंज के अंदर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे प्राइसेस चेंज होती है ना, तो आपके अकाउंट में साथ साथ एडजस्टमेंट होती जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल लॉसेस ओवरऑल प्रॉफिट के इक्वल होते हैं। अगर एक्सचेंज के अंदर एक बंदे को 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये जरूरी बात है कि वो ही 1,000 का लॉस किसी न किसी को हो रहा होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बायर को 1,000 का जो है यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हो गया, ठीक है। वो 1,000 जो है, जब ये 16 जुलाई को हम देखते हैं, ठीक है, 16 जुलाई को प्राइसेस 19,000 हो गई हैं, तो बायर का मार्जिन जो है वो 1,000 कम हो गया, ठीक है। तो इसके अकाउंट से 1,000 की क्या है वो डिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह से जब 17 जुलाई को देखते हैं 500 मजीद कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 500 की जो है वो मजीद इसके अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो 17 जुलाई के बाद जो है ये तकरीबन 1,500 इसको मजीद जो है ऐड अप करना पड़ेगा अपने दोबारा से 2,000 अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, अगर ये एक्सचेंज में जो है अपने आपको कायम दायम रखना चाहता है, ठीक है। अदरवाइज अगर इसका अकाउंट जीरो हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज में ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता, इसको दोबारा से अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बैंक्स में होता है कि अगर आपका अकाउंट मिनिमम जो है वो एक लिमिट से नीचे चला जाए, फिर बैंक वाले आपके अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते। इसी तरह से ये जो इधर इसको लॉस हो रहा है, यही ये इधर फायदा हो रहा है, ठीक है। इधर 1,000 जो है वो ऐड हो जाएगा। देखिए, किसी को लॉस हुआ 1,000 का तो किसी को प्रॉफिट हो जाएगा 1,000 का, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, 3,000 बन गया। फिर प्राइसेस मजीद कम हुई है, ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे मजीद बढ़ गया, ठीक है। तो एक तरफ लॉस हो रहा है और एक तरफ जो आपका प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से हमारी डेली बेसिस पे जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है जी। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं शेयर के हवाले से। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी कि फाइनल सेटलमेंट इज डन व्हेन पोजीशन आर स्क्वायर ऑफ, ठीक है। फाइनल पोजीशन इस तरह से भी हो सकता है कि मतलब अगर आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो है प्राइसेस में चेंज आ रही है, प्राइसेस में कमी आ रही है, ठीक है, और ये लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आप किसी भी पोजीशन पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 20 जुलाई आ गई है, ठीक है, 20 जुलाई को आपने इतना लॉस बर्दाश्त कर लिया, अब आप मजीद जो है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, तो आप 20 जुलाई को ही अपने कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि 20 जुलाई को यहाँ पे प्राइस होगी 21,000, ठीक है, 21,000 जो है फ्यूचर प्राइस होगी। आप कहते हैं जी मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को मजीद जो है वो नहीं चलाना, क्योंकि मेरे अकाउंट में मुसलसल लॉस आई जा रहा है, ठीक है।
मैं मुसलसल लॉस बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मैं इसको मजीद जो आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। आप उसी डेट को जो है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट भी करते हैं, यानी कि आप किसी भी डेट में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, तो या तो आपको लॉस हो जाएगा या आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हम किसी भी दिन जो है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। एक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम अगर 15 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो 15 अक्टूबर से पहले हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप 15 अक्टूबर से पहले किसी भी डेट में, मतलब आज 15 जुलाई है ना, और 15 अक्टूबर तक का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के दरमियान किसी भी डेट को आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से होता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं। ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सचेंज इसको लेके चल रही होती है, ठीक है। एक्सचेंज किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रही होती है जहाँ कमोडिटीज की एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका किसी एक्सचेंज से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इनफॉर्मली होता है, वहाँ पर डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज नहीं होती, ठीक है। लिहाजा वहाँ पे हमें 15 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें 15 अक्टूबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम उससे पहले किसी भी डेट में अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा अब यहाँ पे इसकी मिसाल ले लें, जो बायर था, ठीक है, उसने देखा जी मुझे मुसलसल लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस के होने की वजह से उसने सोचा जी मैं मजीद अब लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा उसने को 20 जुलाई की डेट को ऑलमोस्ट उसने जो है 21,000 में अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लिया। उसने कहा जी मैं अभी 21,000 में कर लेता हूँ, बजाय से कि मैं मजीद लॉस बर्दाश्त 15 अक्टूबर तक मुझे पता नहीं कितना लॉस हो जाए, मेरे अकाउंट से मजीद मुझे पता नहीं कितने डालने पड़ जाए पैसे, ठीक है। तो मजीद लॉसेस से बचने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट को अभी एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 15 अक्टूबर से पहले पहले आपको जो है वो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक और मिसाल लेते हैं इसकी शेयर के हवाले से, ठीक है। आपने अक्सर स्टॉक एक्सचेंज सुनी है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की डीलिंग होती है, तो शेयर्स के हवाले से भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल लेते हैं, XYZ जो है वो शेयर प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर प्राइसेस हैं, ठीक है। ये कोई मार्केट प्राइस है उनकी जो आज की हैं, और ये उनकी फ्यूचर प्राइसेस हैं। फॉर एग्जांपल 15 जुलाई की जो मार्केट प्राइस है ना वो 500 है, 16 जुलाई को कम हो गई है, सॉरी बढ़ गई है, और उसके बाद 17 जुलाई को फिर से कम हो गई है, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी बढ़ रही है और कभी कम हो रही है प्राइस, ठीक है, दोबारा से। इसी तरह से 15 जुलाई को हम खड़े होकर हमने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 15 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर का। सारी बात है, यहाँ पे भी कोई ना कोई बंदा शॉर्ट की पोजीशन लेगा और कोई लॉन्ग की पोजीशन लेगा, कोई सेल करने की बात करेगा, कोई बाय करने की बात करेगा। 3 महीनों बाद की हवाले से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई बंदा कहेगा 3 महीनों बाद जो है मैं 600 रुपये में आपको शेयर बेचूंगा, ठीक है। कोई बंदा कहेगा ठीक है 3 महीनों बाद मैं 600 रुपये से मैं आपसे शेयर खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि शेयर की प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है। कंप्लीट जो नॉलेज है मार्केट का, मार्केट किस तरह से प्राइसेस मार्केट में बढ़ती हैं कम होती हैं, किसी को नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों का। कंप्लीट नॉलेज कोई भी मार्केट का नहीं समझ सकता कि मार्केट कब किस तरह से बिहेव करेगी। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से जो है ये आपकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती होती है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने 15 जुलाई के खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी कि मैं 3 महीनों बाद जो है ना 600 रुपये के आपको शेयर जो है वो सेल करूंगा। एक बंदा ये कह देगा, दूसरा बंदा ये कहेगा मैं हाँ जी मैं 15 अक्टूबर को आपसे 600 रुपये के शेयर खरीदूंगा, ठीक है। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 15 अक्टूबर तक का वेट करें, ठीक है। आप 15 अक्टूबर से पहले भी किसी डेट को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। फॉर एग्जांपल आप 16 जुलाई को करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 17 जुलाई को करना चाहते हैं, तो उस टाइम जो फ्यूचर मार्केट प्राइस होगी ना उसके ऊपर आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें जरा, अब पोजीशन आ गई 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर को जो मार्केट प्राइस होगी 650 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वेट किया, यहाँ पे आपने जो है पिछले एग्जांपल में हमने जो है उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट थी उससे पहले ही एग्जीक्यूट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि लॉसेज हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो हमने 15 अक्टूबर तक का वेट किया, ठीक है। 15 अक्टूबर तक का जो वेट किया उसमें देखें क्या स्टेटस है। अब 15 अक्टूबर को दो सिचुएशन यहाँ पे मैंने ली है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है, 15 अक्टूबर को अगर प्राइस हो जाती है 650, ये अब मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर को मार्केट प्राइस और फ्यूचर प्राइस सेम हो जाएंगी ना, ठीक है। क्योंकि मतलब फ्यूचर प्राइस तो अभी हम यहाँ पे 15 जुलाई को खड़े होकर कह रहे हैं 15 अक्टूबर की फ्यूचर प्राइस, ठीक है। लेकिन जब 15 अक्टूबर आ जाएगी तो फिर फ्यूचर प्राइस और मार्केट प्राइस वो सेम हो जाएंगी आपकी।
लेकिन अब यहाँ पे देखें जरा, दो स्टेटस हैं आपके पास, या तो 15 अक्टूबर को प्राइस होगी 650 मार्केट प्राइस, या प्राइस हो जाती है 550। अगर 650 हो गई प्राइस तो क्या सूरत हाल है, अगर 550 हो जाती प्राइस तो क्या सूरत हाल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिस बंदे ने ये लॉन्ग की पोजीशन ली, ठीक है, नहीं कि बाय करने की बात की, ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन के हवाले से भी बात कर सकते हैं आप, शॉर्ट की पोजीशन के हवाले से भी बात करते हैं, तो उसी तरह से आपकी जो आगे डीलिंग चलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लॉन्ग की पोजीशन ली है, लॉन्ग की पोजीशन से मुराद क्या, वो कहता है जी मैं 15 अक्टूबर को 600 रुपये में चीज़ को बाय करूंगा। ठीक है, ये उसने बाय की पोजीशन ली, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन ली है। बंदा कहता है जी कि मैं 600 रुपये में बाय करूँ, 15 अक्टूबर को मैं शेयर जो है 600 रुपये में बाय करूंगा, लॉन्ग की पोजीशन ली। अब 15 अक्टूबर को रेट हो गया शेयर का 650। सारी बात है कि उसने कहा था कि मैं 600 रुपये का बाय करूंगा, मार्केट में 15 अक्टूबर को वही शेयर 650 का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, उसने कहा था कि मैं 600 रुपये का खरीदूंगा। अब वो 600 रुपये का खरीद के मार्केट में 650 का अगर बेचे तो उसको प्रॉफिट होता है ना 50 का, यानी कि जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा उसको 50 रुपये का बेनिफिट हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था 600 का, मैं 600 का खरीदूंगा। अब 600 का खरीद के जब वो मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन लेगा, यानी कि उसी उसी शेयर को खरीद के जब सेल करेगा 650 में, तो उसको प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। इसी तरह से अगर मार्केट में पोजीशन हो जाती 550 15 अक्टूबर को, तो फिर भी अपनी पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ करेगा। ठीक है, यानी कि उसने कहा था मैं 600 रुपये का बाय करूंगा, लेकिन 15 अक्टूबर को जो मार्केट प्राइस होगी 550 हो गई है। ठीक है, अब वो 600 रुपये का बाय करके 550 में अगर बेचेगा तो उसको लॉस ही है। ठीक है, यानी कि बाय की अपनी लॉन्ग की पोजीशन से जब स्क्वायर ऑफ करके शॉर्ट की पोजीशन पे आएगा, 600 रुपये का बाय करके जब वो 550 का सेल करेगा, शॉर्ट करेगा, ठीक है, तो उसको 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी चीज़ें मूव करती हैं आपकी एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको मैंने दो बातें बताई हैं, या तो आप जितने महीनों का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट का वेट करें, उस कॉन्ट्रैक्ट की जब डेट आए फिर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें, या फिर अगर आप चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन किए होते हैं, यहाँ पे आपने अकाउंट खोले होते हैं, और डेली बेसिस पे जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आ रही होती है ना, उसकी वजह से आपके अकाउंट्स में एडजस्टमेंट हो रही होती है। यहाँ पे अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपके अकाउंट्स में प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइसेस कम हो रही हैं आपके अकाउंट में लॉसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप चाहें तो आप 15 अक्टूबर का वेट ना करें, उससे पहले भी अपनी पोजीशन को किसी भी टाइम किसी भी डेट पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फिर जब स्क्वायर ऑफ करेंगे उस वक्त का रेट देखना पड़ेगा, उस वक्त का रेट क्या है। ठीक है, उस वक्त के रेट के मुताबिक हमें उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस उस टाइम जो भी होगी उसके मुताबिक हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी चीज़ें चलती हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है ना वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कमोडिटीज़ में भी कर सकते हैं काम, यही काम आप शेयर, जैसे मैंने मिसाल दी, शेयर्स में भी कर सकते हैं, यही काम आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, आप करेंसीज में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बुक से एग्जांपल दी थी उस दिन, सबसे पहला लेक्चर जो मेरा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे, फ्यूचर पे, जो बुक से मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमने करेंसीज की एग्जांपल ली थी। ठीक है, तो हमने कमोडिटीज़ की एग्जांपल को भी डिस्कस किया, हमने शेयर की भी एग्जांपल को भी आज डिस्कस किया, करेंसीज की एग्जांपल को हमने बुक से डिस्कस किया था। ठीक है, बॉन्ड्स की बात भी हो सकती है, मार्केट इंडेक्सेस की बात भी हो सकती है, वेदर की बात भी हो सकती है, पावर की बात भी हो सकती है, यानी कि आपके अंडरलाइंग एसेट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके हवाले से हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं। उसके बाद ये बेसिकली हम ये काम क्यों करते हैं, हेजिंग के मकसद के लिए करते हैं। फ्यूचर कैन बी वेरी यूजफुल टू रिड्यूस वोलेटिलिटी रिस्क। ठीक है, हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो है ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कुछ लोग जो हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, और कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, और दूसरे वो लोग जो कि ट्रेडिंग की घर से आते हैं, जिनके पास ना तो माल होता अपना, ठीक है, और ना उन्होंने खरीदना होता, बस वो ट्रेडिंग करने आते हैं कि प्राइसेस की फ्लक्चुएशन, जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, ये जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है इससे फायदा उठाएं। ठीक है, उनका और कोई मकसद नहीं होता, वो बेसिकली स्पेकुलेशन करने आते हैं। स्पेकुलेशन को हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ये सट्टाबाजी, जिसे हम जुआ कहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो गैम्बलिंग वगैरह या स्पेकुलेशन के मकसद से आते हैं, सट्टाबाजी जुआ करने आते हैं कि प्राइसेस की फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती हैं तो उनसे फ़ायदा उठाने आते हैं, और कुछ लोग वाकई अपने रिस्क को मिनिमाइज करने आते हैं। दो इसके मकसद हो सकते हैं, ये बेसिकली ज़ीरो सम गेम है,
ओवरऑल प्रॉफिट इन मार्केट इज इक्वल टू ओवरऑल लॉसेस। ठीक है, याद रखें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, एक बंदे को जितना प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब ये है कि उतना ही लॉस किसी दूसरे बंदे को हो रहा है। ये ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं ओवरऑल लॉसेस के आपके इक्वल होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, शेयर्स के हवाले से एग्जांपल हमने डिस्कस की, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हमने डेली सेटलमेंट की बात की, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।